इसका मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है। अब कौन कौन से सर्किट में किस किस टाइप की ओवीपी आईसी मिलती है, देखिए जो भी हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, अब यहाँ हम शुरू करेंगे चार्जिंग कनेक्टर से, कि हमारे चार्जिंग कनेक्टर में जो है, मान लीजिए कि आपका V8 जैसे बोलते हैं, V8 या माइक्रो या LG 3500 भी बोल देते हैं इसको, 5 पिन होती हैं इस पे, 5 पिन। ठीक है। तो आज हम खाली एक पिन की बात करेंगे, उसके अलावा पहले मैं आपको बता दूं कि 5 पिन होती कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा समझ लो। फिर उसके बाद एक पिन की बात करेंगे कि वो एक पिन आखिर होती क्या है। तो जब पहले के जो मोबाइल थे और जो अब के मोबाइल हैं, उनमें से क्या डिफरेंसेस आए हैं, पहले ये चीज समझ लेना कि टाइप सी और V8 में क्या क्या होता है। तो एक पिन होती है आपकी जो चार्जर का प्लस पॉइंट होता है, वो आता है आपके चार्जिंग कनेक्टर पे, और उस लाइन को बोलते हैं वी बस। आप नोट करना, वी बस। और ये 5.0 से लेकर के 5.2 वोल्ट तक की लाइन होती है। ठीक है। इस पे वोल्टेज आता है प्लस का, प्लस वोल्टेज 5.0। एक साइड में सबसे किनारे पिन लगी होती है, वो चाहे आपकी V8 हो। टाइप सी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी बीच में भी वो पिन जाके जुड़ जाती है, लेकिन कनेक्टेड आपके किनारे से ही होती है। ठीक है। तो ये पिन जो है 5.0 से लेके 5.2 वोल्ट होता है, और इसका एक नाम दिया गया है, वो नाम है वी बस। जो डायग्राम होता है ना हमारा, वी बस 5.0 या 5.2। अच्छा, ये जो वोल्टेज की लाइन होती है, ये डायरेक्टली आपके चार्जर जो आप लगाते हो, चार्जर के अंदर से पिन जुड़ी हुई है आपके डेटा केबल में, और डेटा केबल से आई है आपके इस कनेक्टर पे, जब कनेक्टर को आप इंसर्ट करते हो। इस पे चार चार पिन और भी होती हैं। तो एक जैसे LG 3500 है, तो किनारे वाली एक ग्राउंड होती है, ये एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इस पे बची 3 पिन है। तो 3 पिन में जैसे हम पहले के जमाने में RX बोलते थे, और दूसरी को TX बोलते थे, और ये होती थी ब्लैंक। ठीक है, ये वाली ब्लैंक होती थी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं नए सर्किट में, स्मार्टफोन में। बटन फोन में चेंजेस नहीं हुए हैं, बटन फोन में वैसा ही है। लेकिन उसपे भी पहले के जो पुराने फोन थे, उनमें RX TX दे दिया जाता था। अभी जो है इस पे जो है काफ़ी टाइम से हमारे जो फ़ोन आ रहे हैं, उनमें एक D+ और एक का नाम हो गया D-, और ये वाली पिन इसको बोल दिया जाता है ID। ठीक है। तो ये ID जो है वो पहचान के लिए होती है कि कौन सी चीज़ इस पे इंसर्ट की गई है, तो उसकी पहचान के लिए ये पिन बनाई गई है ID की। अब ये काफ़ी जगह अलग-अलग तरीके से यूज़ की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन OTG सपोर्टेड है, और आप उस पे क्या करते हो कि माउस लगा देते हो, कीबोर्ड लगा देते हो, तो वहाँ पे ये वाली पिन जो है, यही पहचान कराती है, हमारे CPU को बताती है कि हमारे जैक में चार्जिंग की जगह, कनेक्टर की जगह कुछ और चीज़ इंसर्ट की गई है, OTG लगाई गई है, या भी जो भी लगाया गया है। तो ये अपना लॉजिक को लो हाई करके वहाँ पे CPU को डिटेक्ट करवाता है कि भैया ये चीज़ इंसर्ट की गई है। तो ये इसको बोलते हैं ID। अब जो D+ होता है, D- होता है, ये 2 तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। पहला तो आप सभी को पता है, PC में लगाओगे तो डेटा ट्रांसफ़र कर लोगे इससे, D- और D+ से। दूसरा एक और यहाँ पे इनका यूज़ किया जा रहा है, आजकल जो हमारा सुपर वोक या फास्ट चार्जिंग के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे 1.1 से ही चार्जिंग, मान लीजिए 0.6 के बाद 1.1 से चार्जिंग हो रही है। तो ये जो सब लगे हुए हैं, ये सपोर्ट करते हैं आपके फास्ट चार्जिंग को। तो कभी कभी आपने एक छोटा सा मोबाइल आता है आपका जियो का, ठीक है, बटन फ़ोन है, फीचर फ़ोन है, तो उसमें आप हमेशा ध्यान देते हो कि अगर माइनस प्लस, ये डाटा माइनस और डाटा प्लस को आपने नहीं जोड़ा, तो वहाँ पे वो फेक चार्जिंग में चला जाता है, वो चार्जिंग होता ही नहीं है, वो फेक चार्जिंग में आपका हैंडसेट चला जाता है। तो D+ और D- को आजकल के फ़ोन्स में जब आप सोल्ड करते हो, जैक चेंज करते हो, तो वहाँ पे जुड़ना ज़रूरी रहता है। अदरवाइज हो सकता है कि आपका फ़ोन फेक चार्जिंग में चला जाए। जैसे J7 वगैरह हैंडसेट हैं सैमसंग के, अगर ये नहीं जुड़े रहेंगे, अभी कल रिपेयर किया है कि यहाँ पे शॉर्टिंग थी, मतलब लीकेज टाइप में था, तो वो फेक चार्जिंग में फ़ोन था। खाली प्रॉब्लम क्या थी कि एक डायोड जो था
लगा हुआ था लाइन पे, तो वो लीक कर रहा था, बहुत माइनर सी लीकेज थी, तो उसको रिमूव किया, बस फेक चार्जिंग हट गई और चार्जिंग चालू हो गई। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है अगर इनको कहीं से शॉर्टिंग आ जाए डी प्लस या डी माइनस में, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन या तो डेड कर जाएगा या फिर फेक चार्जिंग की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है। और इस आईडी वाली लाइन पे क्या होता है, जब भी हमारा फ़ोन वाटर डैमेज होता है, पानी वानी चला जाता है, तो आप देखते हो ऑटोमेटिक ओटीजी बनना चालू हो जाता है, लिख के आता रहता है ओटीजी कनेक्टेड, ओटीजी कनेक्टेड। तो वहाँ पे पानी जाने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, एक अभी जनरली आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे मैं सेल्कॉर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपके यहाँ भी हो सकता है सेल्कॉर बिकता हो, तो मेरे यहाँ पे जो सेल्कॉर बटन फ़ोन आता है, फीचर फ़ोन, उसका मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मेरे पास अच्छा सर्विस सेंटर भी मैं ही हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आपको दिए दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को हो सकता ना भी पता हो। तो इशू ये आता है कि ये बटन अपने आप बंद हो जाती है, बटन फ़ोन है और उसकी बटन की पैड जो है अपने आप चलना बंद हो जाती है, वाटर डैमेज की वजह से, वाटर इंस्ट्रक्शन मिले तो वो बटन बंद हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, ये आईडी की पिन, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इसको कहीं न कहीं कनेक्ट करके रख दिया है सर्किट में, यूज़ नहीं है लेकिन कनेक्ट करके रख दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस इस जैक को बाहर निकालते हैं, इस आईडी की पिन को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद फिर से जैक को लगा देते हैं, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये कभी-कभी लावा और आईटेल के फ़ोन्स में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो आईडी वाली पिन है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप क्या करेंगे, जैक निकालेंगे और ग्राउंड के बगल वाला जो आपका निगेटिव होता है, उसके जस्ट बगल वाली जो पिन है, उसको आप निकालो और तोड़ दो, ट्विजर से मोड़ के तोड़ दो और फिर आप जैक लगा दोगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बटन ना चलने वाली। और काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है अच्छे-अच्छे खासे अच्छे-अच्छे हैंडसेट हैं, वो पूरा सील्ड विल्ड काट के बर्बाद कर दिए, लेकिन किसी ने जैक निकालने की जहमत नहीं उठाई। तो आपका ये था चार्जिंग कनेक्टर। अब चार्जिंग कनेक्टर में आपने ध्यान दिया होगा, अभी जब हमारा टाइप सी है, तो जब इसको सर्किट में पढ़ाएँगे तो वहाँ पे CC1 और CC2 करके पिन कनेक्ट होती हैं और ये भी फास्ट चार्जिंग के लिए काम करती हैं। तो कैसे काम करती हैं इन सब चीज़ों को जब हम वो वाला सर्किट, चार्जिंग सर्किट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप खाली इसको ये समझ लेना कि जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, उस पे 5 पिन, 5 पिनें ये होती हैं, एक डेटा प्लस की होती है, एक डेटा माइनस की होती है और एक आईडी की होती है, एक होती है ग्राउंड। तो जो ये प्लस वाली लाइन होती है, ये प्लस वाली, इसको बोलते हैं वी बस। ठीक है, इस नाम को याद रखना, क्योंकि जब सर्किट रिपेयर करने निकलोगे तो इसको जो है उस वहाँ पे सर्किट में टाइप करोगे, तभी आप ढूंढ पाओगे कि चार्जिंग का प्लस लाइन स्कीमेटिक में किस नाम से दिया हुआ है। अभी मैं अगर आपको दिखा दूं तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है वी बस। ठीक है, तो ये जो है वी बस आपको कहाँ-कहाँ कैसे इसको फाइंड करना है, थोड़ा सा इसके विषय में नॉलेज दे दूं कि जैसे हमारे सामने कि ये 5G फ़ोन ओपन है K30 5G। तो रुक जाइए, कोई दूसरा खुला है तो दूसरा दिखा दें, नहीं तो फिर इसी को दिखाते हैं। देखिए हर जगह-जगह पे ओवीपी पढ़ाना है, तो यहाँ पे ये जो वी बस लिखा हुआ है, तो जो वी बस लिखा है आप इसको समझ लेना ऐसे कि ये आपकी चार्जिंग का 5.0 वाला उसकी लाइन के बारे में बताया गया है कि जैसे चार्जिंग का 5.0 जो चार्जर का प्लस वोल्टेज होता है, उसके विषय में बताया गया। ठीक है, जहाँ पे वी बस लिखा मिल जाए। अब बहुत लोगों को पता होगा लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को हो सकता है पता भी ना हो। तो अगर स्कीमेटिक में आप जाएंगे, डायग्राम में खोलेंगे, तो वी बस लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि चार्जर वाला वोल्टेज है। ठीक है, इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि ओवीपी है क्या और कैसे काम करती है। तो पहले जो अभी तक के 4G फ़ोन्स हैं, वहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का सर्किट अगर बिटमैप में देखा होगा, तो इस तरीके का सर्किट आपको दिखाई देगा। अगर आईसी की हम बात करें, तो आईसी की मान लीजिए कोई है रेडमी का 8A अगर ओपन कर लें, तो वहाँ पे मैं आपको आईसी दिखा दूँ कि किस तरीके की आईसी आपको दिखेगी। और इस पे जो है आपके 3 3 6 3 9 3 12 12 बॉल आपको देखने को मिलेंगे। एक मिनट, हाँ, कंपोनेंट नेम,
ठीक है, ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो ओवीपी आईसी होती है वो आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएगी। अ, दो एक और आईसी होती है, उससे आप कंफ्यूज मत होना, सेम टू सेम वैसे ही वो भी बनी हुई होती है। तो जो चार्जिंग का हमारा ओवीपी है वो मैं दिखा दूँ आपको, कहाँ लगी हुई है मैं भूल जाता हूँ। ये आपकी चार्जिंग ओवीपी, ये आपकी चार्जिंग आईसी हुई और ये आपकी ओवीपी है। ठीक है, इस तरीके की ओवीपी आपको देखने को मिल सकती है। और भी ओवीपी हैं, मैंने कल बताया था कि ओवीपी के अंदर जो है आप ऐसे समझो कि जब इसका डेटा शीट खोलेंगे तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये एक टाइप का मॉसफेट है और इसके अंदर जो है सर्किट बिठाया गया है मॉसफेट एक तरीके से है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी पिनें ज़्यादातर ग्राउंड होते हैं। तो यहाँ पे एक एक बॉल जैसे ये वाली लगी है, तो इस तरीके की तो ये एनसी होती है, कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको भी कनेक्ट किया जा सकता है उस कंडीशन में जब इस आईसी को आपका सीपीयू इनेबल करे या कोई पावर सेक्शन इनेबल करे, या फिर आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो खुद ही आके इसको इनेबल करे, तब हो सकता है कि इस बॉल का यूज किया जाए। ठीक है, अभी देखिएगा कि यहाँ पे 3 और 3 इस साइड में 6 बॉल यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सर्किट काम कैसे करता है, पहले इसको अपने जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया उस पे समझते हैं कि जो आपका चार्जिंग कनेक्टर होता है उस पे 3 कर, ये जो पहला जो चार्जिंग कनेक्टर होता है जिस साइड से आप चार्जर लगाते हो, तो आपकी ये लाइन जो है पहले बीच में जाती है B2B कनेक्टर पे। B2B कनेक्टर पे जाने के बाद वहां से आउट होती है और आउट होने के बाद ओवीपी की 3 पिन पे जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, 3 पिन पे जाके कनेक्ट होती है और फिर दूसरी 3 पिनें जो होती हैं ऐसे, ये 3 पिन से आउट हो जाती है आपके डीसी में, आपकी चार्जिंग आईसी में। जो भी चार्जिंग आईसी लगी हुई है वो मान लो BQ लगी हुई है, मान लो PMI 632 लगी है, तो उस पे जा करके ये 3 बॉल कनेक्ट करती हैं। जब मान लीजिए कि ये कैसे काम करती है, मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे बॉल जो हैं वो आपके क्या किए गए हैं, ग्राउंड किए गए हैं। बहुत सारे बॉल जो है वो ग्राउंड कर दिए गए हैं। तो इनको ग्राउंड करके डायरेक्ट इनेबल कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसको अभी देखोगे, जैसे मान लीजिए कि 8A का हम जो है ओवीपी का सर्किट ओपन कर लें, तो वहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो ओवीपी है वो इनेबल कैसे होती है, इस चीज़ को दिखाना है। ओपन करेंगे और दिखाएंगे, एक मिनट। ये हमारा सर्किट है और यहाँ पे U2300 इसको अगर कॉपी करके हम डालें स्कीमेटिक पे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बता रहा हूँ, आता भी होगा आपको, लेकिन बताना ज़रूरी है, हो सकता है कुछ नया जानने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा कि ये जो आपका डायग्राम है इसका ओवीपी वाला सर्किट जो दिखाया गया, यहाँ पे वी बस आ रहा इन हुआ है। अब ये वी बस आएगा आपके B2B कनेक्टर पे। अब B2B कनेक्टर अगर आपको नहीं आता तो भी मैं बता दूं कि B2B कनेक्टर एक्चुअली में होता क्या है कि जहां पे आपका चार्जिंग वाला फ्लेक्स जोड़ा जाए। देखिए, हो सकता है कि ये सिंगल मिले, किसी किसी मदरबोर्ड में एक ही मिलता है, या फिर आपको जो है अलग अलग मिले। तो इस साइड में आपका LCD कनेक्ट की जाएगी और दूसरी साइड में आपका जो है ये, और जो B2B कनेक्टर चार्जर वाला होता है उस पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि इस तरीके के पोल बने होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पोल नहीं है, तो इससे भी पहचान हो जाती है कि ये LCD के लिए बनाया गया है और ये जो आपका कनेक्टर है ये कनेक्टर आपका चार्जिंग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ तो सर्किट पे लिखा भी है वी बस। और हमेशा मैंने अधिकतर देखा है कि जब भी इस टाइप का कनेक्टर लगा है आपका B2B, वहाँ पे एक TP जरूर दिया होता है। देखिएगा ये TP अगर लिखा भी नहीं है तब भी आप हमेशा सर्किट को जूम करके, अगर माइक्रोस्कोप है या मोबाइल के कैमरा में जूम करके देखेंगे तो इस तरीके की आपको बॉर्डर दिखाई देगी, इस तरीके की। तो ये बॉर्डर क्या है कि कुछ लोग इसको लाइन समझ लेते हैं, लाइन नहीं है, दरअसल इसी से कनेक्ट हुआ है। ये फ्लेक्स जो है पत्ता बिछाया गया है, पीसी बिछा हुआ है, कॉपर बिछा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इतना मोटा कॉपर बिछा हुआ है। मोटा क्यों बनाया गया है कि जाहिर सी बात है कि हाई वोल्टेजेस चलते हैं यहाँ पे, तो इसको ज़्यादा मोटा बनाएंगे तभी ये कंट्रोल रुकेगा, नहीं तो ये जल जाएगा, बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर पतली लाइन डाल दी जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक टीपी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं B2B कनेक्टर। तो इस टीपी से जब भी आप चार्जर लगाओगे और पत्ते को कनेक्ट करोगे तो इस टीपी पे आप 5.0 आप चेक कर सकते हो अपना वीबस वाला वोल्टेज, यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हो। यहाँ से वोल्टेज निकल करके फिर जाएगा आपकी OVP आईसी में। तो जो लाइन है वी बस वाली वहां पे जाएगी, उसके बाद आएगी इस OVP आईसी में। इसको अगर बिटमैप में देखें तो क्लियरली मैं आपको लाइन एक एक लाइन दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ जा रही है और किन किन पैड से कनेक्ट हो रही है। ओपन हो जाने दीजिए। एकदम शुरुआत से जीरो से शुरू कर रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आता है उनके लिए कुछ भी छूटे ना, कि नहीं समझ में आया ये चीज क्या थी बता नहीं। सर सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। धन्यवाद, लेकिन बीच में बोलना अलाउड नहीं है। ओके सर। देखिएगा यहाँ पे ये जो है टीपी पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीली नीली जो लाइन आपको दिख रही है ये बता रही है कि ये लाइन कहाँ पे आके रुकी है। तो देखिएगा जैसे मैंने वहां पे ब्लॉक डायग्राम बनाया तो वहां पे मैंने खाली लाइंस को दिखाया कि किस तरीके से लाइन जाती है, लेकिन हमेशा ये जो कैप लगे हैं, एक दो कैप हमेशा लगे होंगे OVP के पास में, तो वो उन कैप में टच होकर के लाइन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको बताया था कि कैप स्टोर करता है, और स्टोर करता है तो अगर कोई भी हल्का फुल्का वोल्टेज कम हो तो वो उसको पूरा कर देता है, ठीक है, और ज़्यादा आ जाए तो अपने जो है ग्राउंड भी कर कर सकता है। तो कैप की ये खासियत होती है कैपेसिटर की। तो यहाँ पे जो है 3 बॉल पे जाके ये कनेक्ट हुआ है। अगर अब बाकी देखना, ये ग्राउंड है इस साइड में, यहाँ पे देखिएगा कि हमेशा जो है OVP के पास में क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब दूसरी साइड पे देखिए 3 बॉल हमारे जो हैं अलाइव पैड हैं यहाँ पे, बाकी सब ग्राउंड है। एक NC भी दिख रहा है, आप स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए एक बॉल जो है NC है, बाकी के ग्राउंड है, क्योंकि डायरेक्ट इनेबल किया गया। मैंने बताया था कि एज ए मॉसफेट इसको समझ के चलो। तो उस मॉसफेट में क्या होता है कि गेट को जो है अगर ग्राउंड कर दें, परमानेंट इनेबल करना तो गेट को ग्राउंड कर दिया जाता है। अब कौन सा मॉसफेट है, अब आप लोगों के ऊपर सवाल मैं डालता हूँ कि यहाँ पे अगर ग्राउंड किया गया, डायरेक्ट इनेबल किया गया, तो अगर आप समझदार हो तो आप तुरंत बताओगे, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से, पहले की क्लासेस पढ़ी हैं, तो आप बता दो कि यहाँ पे कौन सा मॉसफेट यूज किया गया होगा अगर ग्राउंड किया गया डायरेक्ट। पी चैनल सर, पी चैनल ये सर। 20 है सर। हाँ सही है, ऐसे में लगता है कि आप लोग को नॉलेज मिल रही है और पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से आ गई मॉसफेट, तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी को समझाना होता है। तो यहाँ पे जो है 3 अलाइव पैड है, इन पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये लाइन फिर एक कैप से टच हो करके हमारी इस चार्जिंग आईसी के अंदर इन होती है। तो ये यहाँ पे जैसे ही चार्जर आप इंसर्ट करते हो तो ये डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसको जो है डायरेक्ट इनेबल दे दिया गया, किसी के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप बाईपास भी कर सकते हो, ख़राब होती है तो बाईपास कर देते हैं हम लोग, लेकिन वैसे इसको बाईपास करना नहीं चाहिए। ये प्रोटेक्शन सर्किट लगाया गया है, जब ये ख़राब हो जाती है तो शॉर्ट भी कर जाती है या अंदर से लाइन को डिस्कनेक्ट कर देती है, तब आपकी इस साइड का वीबस वोल्टेज दूसरी साइड में पास नहीं होता है। अब कौन कौन सी लाइनों को जोड़ना होता है बाईपास में, ये चीज़ मैं बता दूं कि कौन कौन सी लाइनें आप इसको बाईपास में जोड़ते हो। तो जो सर्किट होता है, एक मिनट, हाँ, जो सर्किट है हमारा, जो OVP है, उसकी 3 बॉल एक साइड में, 3 बॉल वो जुड़ी होती है आपकी चार्जिंग कनेक्टर वाली साइड से, B2B कनेक्टर वाली साइड से, और 3 बॉल बीच वाली जो 3 बॉल हैं ये जुड़ी होती हैं आपके आईसी के साइड में। तो आपको करना क्या है कि इन जो है ये जो बॉल बनी हुई है ये वाली, इनको जो है डायरेक्ट आपको जोड़ देना कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे जोड़ देना है, तब ये आपकी OVP बाईपास हो जाएगी। इसको निकाल के आपको इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं कि चार्जर लगाते हो और चार्जर अचानक से बंद हो जाता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ जाना, आपको पीछे चेक करना है लाइन में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। वहां तक चेक करने के बाद सब जगह चेक कर लिया, कहीं भी हमें शॉर्टिंग नहीं मिली है, मतलब शॉर्टिंग मिली है लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला है, तो क्या करते हैं, OVP को हम निकालेंगे। OVP को निकालने के बाद पता चल जाता है कि हमारी शॉर्टिंग हट गई, तो वहाँ पे OVP ही अपने आप को खुद को शॉर्ट कर लेती है। मैंने बताया ना कि इसके अंदर सर्किट बिछा हुआ लेयर्स हैं, लेयर्स
तो वो लेयर आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद आपकी ये OVP शॉर्ट कर जाती है। तो आप क्या करते हो, इस साइड में इसको निकालना है और निकालने के बाद फिर से वही है कि इस साइड को ऐसे करके जोड़ देना है, तब आपकी OVP बाईपास हो जाएगी। लेकिन OVP को कोशिश ये रहे कि न जाने कितना स्क्रैप बोर्ड पड़ा रहता है, आप नोज कर देख के उसको इंस्टॉल जरूर कीजिए। नहीं तो आप सोचो कि वो शॉर्ट क्यों हुई होगी कि जब कस्टमर लेके आता है तो कभी कभी क्या होता है, उसका चार्जर हो जाता है खराब। तो चार्जर खराब हो जाता तो उससे हाई वोल्टेज का आउटपुट निकलता है, आपने उसको बाईपास करके दे दिया, घर गया वो, उसने फिर वही चार्जर लगा दिया और फिर इस बार तो वो OVP सर्किट है ही नहीं, तो आपने उसको ऑलरेडी बाईपास कर रखा है। तो इस बार खराब क्या होगा, क्या खराब होगा, आपकी चार्जिंग IC। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए कि जहाँ तक हो सके आप OVP को बाईपास मत कीजिए। ठीक है, लेकिन बाईपास का तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसको बाईपास कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ये मैंने बताया कि सर्किट पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो सर्किट में आप देखेंगे वो कैसे कि क्या क्या होता है। देखिएगा कि यहाँ पे देखो मैंने जो बताया इनेबल, EN लिखा है ना, इनेबल, इसको ग्राउंड किया गया है। 3 ग्राउंड ऑलरेडी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 जैसे यहाँ पे 3 इनपुट है, 3 आउटपुट है, 3 इन है, 3 आउट है और 3 ग्राउंड होंगे, क्योंकि मॉसफेट का जो स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम ऐसे ही होता है 3 पिन वाला। तो गेट, ठीक है, गेट ऐसे मान लीजिए, गेट, सोर्स, ड्रेन ऐसे मान लीजिए। तो गेट जो है उनको सबको ग्राउंड किया गया है, सोर्स से इन लिया गया और ड्रेन से आउट कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से अब 3 ग्राउंड है। एक और सर्किट इसी IC के अंदर एक चीज और जोड़ी है इन्होंने, OVLO, ओवर वोल्टेज लॉकआउट। तो ये काम करता है, जब ओवर वोल्टेज आता है तो OVP को बंद करा देता है, ये सर्किट OVP को शट डाउन करा देता है। लेकिन इसको भी इन्होंने ग्राउंड किया है इस वाली OVP में। और एक इनेबल है जो कि कंट्रोल है, कोई ना कोई इसको कंट्रोल करेगा। तो ये इसको भी इन्होंने ग्राउंड कराया कि भैया किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, आप तुरंत चार्जर आएगा, चार्जर लगा 3 बॉल पे और आउट। तो ये जो इन आउट है ये भी थोड़ा सा समझते चलना कि यहाँ पे इनका मतलब क्या है। IN का मतलब होता है कि लाइन इन हुई, आउट का मतलब है कि लाइन यहाँ से निकली है। कभी कभी जैसे ये एरो बना है ना, ये एरो उल्टा भी दिखा देती है, लेकिन लाइन आउट कंडीशन में रहती है। तो ये कोडिंग पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ते हुए चलना। ठीक है, यहाँ OVLO को दिखाया है कि ये जो है ग्राउंड है। अभी हम दूसरे सर्किट में भी दिखाएंगे कि OVLO कैसे काम कर रहा है उसमें। इसका मतलब है ओवर वोल्टेज लॉकआउट, कि ये जो बनाया गया है इस किस लिए काम करता है कि अगर हाई वोल्टेज आया तो यहाँ पे सर्किट बिठाएंगे और इसको बताएंगे कि भैया वोल्टेज ज़्यादा आ गया, तो इसके अंदर कोडिंग है कि इतने वोल्टेज तक आ रहा है तो आप ओके समझिए, और उससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो आप उसको ओके मत समझिए, आगे का आउटपुट आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज हमारा सर्किट खराब होने के चांसेस हैं। तो ये ओवर वोल्टेज वाला सर्किट यहाँ पे इन्होंने बनाया, लेकिन ग्राउंड कर दिया, इसको भी डायरेक्ट इनेबल कर दिया कि कोई ओवरलोड नहीं है, कोई ओवर वोल्टेज नहीं है, जो भी है बस आप आउट करते जाओ, निकालते जाओ, खराब होगी तो देखा जाएगा सॉरी, मैं मौसम बदलने की वजह से सर्दी जुकाम होता ही रहता है। ठीक है, अभी एक और दूसरा OVP है हमारे सामने, एक और है। यहाँ पे क्या है कि आप देखना कि इस तरीके IC सेम टू सेम है, इस पे कोई चेंजेस नहीं किए गए, IC वही है आपकी, लेकिन यहाँ पे सीन चेंज हुआ क्या कि नीचे का जो पैड होते हैं मदरबोर्ड में, इंजीनियर ने क्या किया, उसको ग्राउंड नहीं किया। ठीक है, अभी तक हम ये देखते थे कि पैड जो है पैड ही ग्राउंड है, IC वही है, ये वाली Redmi 9 पावर में, और वो वाला जो था हमारा Redmi 8A था। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि 3 बॉल पे इन हुआ और 3 बॉल पे आउट है, लेकिन कब है, जब कंट्रोल मिलेगा। तो इसको भी देखिएगा, यहाँ पे इनेबल क्या किया है, ग्राउंड से जोड़ा गया, ये भी डायरेक्ट इनेबल है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने थोड़ा सा काम क्या किया कि 2 रजिस्टर को लगाया। अब एक है मेगा ओम का, 1 मेगा ओम का एक लगाया गया और दूसरा जो है आपका 130 किलो ओम का। ठीक है, ये दूसरा लगाया और बनाया एक डिवाइडर सर्किट। अब डिवाइडर सर्किट क्यों बनाया गया, इसको बना के आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ओवर वोल्टेज लॉकआउट से कनेक्ट किया गया है।
ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है क्यों कनेक्ट है, ये यहाँ पे आप जब भी वोल्टेज आएगा, बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्शन में लगाई गई हैं, यहाँ कैप वगैरह सब फिल्ट्रेशन के लिए लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी वोल्टेज आएगा तो इस पे जाएगा और फिर वही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से घटा के इसके अंदर जाएगा, घटा के एक छोटा सा वोल्टेज जाएगा। तो भैया सीन ये है कि जब भी हाई वोल्टेज आएंगे तो हाई वोल्टेज तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन साथ साथ डिवाइडर सर्किट से ज़्यादा वोल्टेज इस पे भी आ जाएगा ओवर वोल्टेज लॉकआउट से। तो क्या होगा कि इसको पता चल जाएगा इस वाली इंफॉर्मेशन लाइन से, ये समझो एक सूचना देने के लिए कि यहाँ पे कितना वोल्टेज चल रहा है। तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे भी तो आएगा, क्योंकि बेशक वो कम करके लाइन को सूचित किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन जब भी यहाँ पे डिवाइडर सर्किट से आया है, लेकिन जब भी यहाँ पे आएगा तो सीधी सी बात यहाँ पे बढ़ेगा। तो ओवर वोल्टेज लॉकआउट में जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, तुरंत इफेक्ट करेगी आउटपुट में, आउटपुट को तुरंत रोक दिया जाएगा। ठीक है, रोका जाएगा या फिर घटा के 5 वोल्ट ही कर दिया जाएगा। दो सीन हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो आउटपुट बंद कर देगा, चार्जिंग स्टॉप करा देगा, या फिर क्या करेगा कि यहाँ पे वो 5 चाहे जितना है, आपको बताया था कि सर्किट किस किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वोल्टेज आप 20 वोल्टेज डाल दो, लेकिन आपके उस पर अगर टीवीएस डायोड लगा हो तो वो भी आगे जाने नहीं देगा, खाली 5 वोल्ट का लगा दो तो 5 वोल्ट ही आउट कराएगा, कितना भी आओ कोई मतलब नहीं है। तो सेम वैसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा हाई वोल्टेज आएंगे तो यहाँ पे खाली आउट होगा 5 वोल्ट, ये भी सीन हो सकता है। या फिर ये सर्किट आपकी ओवीपी के कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट को तुरंत स्टॉप करके चार्जिंग को रोक दिया जाए। ये सर्किट ऐसे काम करता है, ये 9 पावर वाली ओवीपी में। ठीक है, इसको देखना, हैंडसेट पड़ा होगा तो उस पर चेक करना, ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। मल्टीमीटर से चेक करना क्या क्या हो सकता है, स्क्रैप हो तो फॉल्ट बना के चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सेम वही है कि वी बस जो है आया 3 बॉल पे, इनेबल आपका यहाँ पे देखना इतने सारे ग्राउंड हैं और आउटपुट में आपका ये वी बस का आउटपुट चला गया। ठीक है, ये अभी जो बताया था सेम वही चीज़ है। आगे कुछ और नया देखने को मिले, शायद एक चीज़ और। अब आप देखना, एक 5G फ़ोन में OVP लग के आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसेट हैं जो अब नए नए आ रहे हैं, उनमें और एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये 6 लेग की आईसी। अब ये 6 लेग की आईसी, इसको इन्होंने OVP बताया है। ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है। तो ये OVP कैसे काम करती है इसको भी समझना। तो ये जो 6 लेग की आईसी है, तो इसको आप मॉसफेट भी बोल सकते हो कि ये मॉसफेट क्यों है, अभी मैं आगे बता सकता हूँ कि ये भी सेम टू सेम हूबहू मॉसफेट वाला काम आपका काम करता है। तो ये कैसे इनेबल डिसेबल करता है, या कैसे इनेबल होती है कैसे डिसेबल होती है, इसको समझ सकते हैं। 5G फ़ोन में रेडमी के K30 5G में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे हैंडसेट जो 5G में अभी आ रहे हैं उनमें OVP अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, अलग अलग सर्किट में, लेकिन फीचर सेम टू सेम वही मॉसफेट वाला ही आपका हो सकता है, एन टाइप या पी टाइप वाला, एन चैनल या पी चैनल वाला। ठीक है, तो ये रेडमी का K30 5G का जो डायग्राम है आपके सामने स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देखना कि कैसे इसको बनाया गया है OVP, और यहाँ पे आपका ड्रेन है, सोर्स है और ये गेट है। ठीक है, तो ड्रेन सोर्स गेट आपका मैंने बताया था कि आपके जो है ड्रेन में वोल्टेज डालेंगे, सोर्स से आउट करेंगे, और गेट रहता है ट्रिगर करने के लिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा मॉसफेट है, पहले तो इस पे बात करते हैं। तो वी बस की लाइन जो प्लस वाला वोल्टेज है, यहाँ पे थोड़ा सा कटी कटी स्क्रीन आई है क्योंकि मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया। तो ये आपका B2B कनेक्टर से 5 वोल्ट आया है। ठीक है, अब ये आके क्या हुआ है, कैप के साथ लग के आपके ड्रेन पे चला गया। ठीक है, मॉसफेट के ड्रेन पे। अब ये जाके रुका रहेगा, आगे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक गेट को, ये इसका गेट है, तीसरी पिन, और ये 2 पिन 4 नंबर और 7 नंबर इसके सोर्स वाले हैं। ठीक है, जहाँ से आउटपुट हो रहा है सोर्स से। तो ये जाएगा कहाँ पे, इस आईसी के अंदर इन 4 बॉल पे जाके जुड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अभी जब भी वोल्टेज इस पे आएगा, आप चार्जर लगाओगे तो ये वोल्टेज यहीं पे आके रुक जाएगा, आगे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके गेट को करना पड़ेगा ट्रिगर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे आगे लाइन बढ़ के आई है, एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर लगने के बाद यहाँ पे चली गई है वोल्टेज अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं VAC
लाइन वोल्टेज अल्टरनेट करंट, तो ये लाइन जो है यहाँ पे आके रुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगी तो ये आईसी क्या करेगी, इसको इनेबल करेगी ओवीपी गेट को, और ये बूस्ट करके भेजेगी भाई। जैसे मैंने बताया था, आप इतना समझ के चलना कि जैसे मैंने बताया था कि गेट से अगर गेट को ट्रिगर करेंगे तो आउटपुट में क्या करेंगे, आउटपुट पूरा का पूरा 5 वोल्ट लेना है अगर इनको, तो गेट पे बढ़ा के वोल्टेज डालने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये पूरा निकलेगा। अदरवाइज अगर आप सेम वोल्टेज यहीं पे या इसको कनेक्ट कर देंगे तो 0.7, ठीक है, मिली वोल्ट जो है वो आपका कम करके भेजेगा, इतना घटा के बाहर निकालेगा ये। यहाँ पे आपका 4.7 के आसपास हो जाएगा या 4.8 के आसपास आउटपुट हो जाएगा, तो आउटपुट में कमी ना आए इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस वाली लाइन को जो है डायरेक्ट इससे कनेक्ट किया, और यहाँ पे बूस्ट करके थोड़ा सा बढ़ा के वोल्टेज ये आईसी क्या करती है, इसके गेट पे जा भेजती है, गेट पे, और यहाँ पे गेट पे जाएगा ये वोल्टेज, तब ये आईसी ट्रिगर करेगी और सोर्स से आउटपुट देना चालू कर देगी। यहाँ पे आउटपुट निकलना आपका चालू हो जाएगा, इस आईसी के अंदर जाएगा। तो अभी आप ध्यान से समझना कि कभी कभी आपके पास फॉल्ट आते हैं या फिर आएंगे इस वाले सर्किट में कि जब अच्छा एक चीज ये इन्होंने क्यों की, ऐसा ये भी सोचना, क्योंकि बार बार ओवीपी शॉर्ट करती थी, बार बार ओवीपी शॉर्ट हो जाती थी, बार बार आप उसको बाईपास करते थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, ये प्रॉब्लम तो कंपनी के पास भी जाती थी, जब वारंटी में फ़ोन होते थे तो आप गलत चार्जर लगाते थे, उनको ये चीज़ बार बार रिप्लेस करनी पड़ती थी नए नए मदरबोर्ड में। लेकिन अभी इन्होंने इसको क्या किया है कि इस पे मॉसफेट वाला ही पूरा स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया कि भैया आप लगाओ हाई वोल्टेज वाला, जैसे ही आप लगाओगे ये अंदर जाएगा आईसी के, ठीक है। अब यहाँ भी प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये भी प्रोटेक्ट करेगी। आपका वी बस 5 वोल्ट यहाँ पे जाएगा 0 ओम के रजिस्टर से, तो ये भी थोड़ी बहुत रुकावट करेगी उस पर, प्रोटेक्शन यहाँ भी अंदर लगा हुआ है इसके। लेकिन ये बोलेगी कि भैया हमारी ये आईसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और महंगी आईसी है, इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसी वोल्टेज को खुद ही चेक कर लेंगे। सॉरी कहाँ आ गए भाई, हाँ, इस वाले वोल्टेज को जो आपका वी बस वाला वोल्टेज है, इसको पहले हम खुद चेक करेंगे कि कैसा है, सही है, तभी हम ओवीपी गेट को इनेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, हम इसको वहीं पे रोक के रखे रहेंगे। अच्छा, बीच में एक आपका ये लगा हुआ है 0 ओम का रजिस्टर, एज ए फ्यूज काम कर रहा है, फ्यूज जो होता है ना एज ए फ्यूज काम करता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि जब भी प्रॉब्लम्स आएगी तो 0 ओम का रजिस्टर ये फ्यूज पहले उड़ जाएगा, ठीक है, रास्ते में लगा हुआ। जब फ्यूज उड़ जाएगा तो ये वोल्टेज इस आईसी को नहीं मिलेगा, तो जब इस आईसी को नहीं मिलेगा तो ओवीपी का गेट जो है वो ट्रिगर नहीं होगा और आपकी ये वोल्टेज आउट नहीं होगी। आप चेक करते रहोगे यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा। अच्छा, इसको भी आप बाईपास कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाईपास नहीं कर सकते हो, लेकिन बाईपास बताया नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि ये वोल्टेज जब मिलेगा तो ये आईसी भी इसको पता चलेगा कि भैया चार्जर लगाया जा चुका है। तो इसके अंदर के थोड़े से कुछ फीचर जो हैं वो यहाँ पे आने से ऑन हो जाते हैं, वो ऑन ऑफ बंद हो जाएगा अगर आप इसको क्या करोगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे जंपर कर दोगे वी बस वाला और यहाँ पे जंपर कर दोगे, आईसी तो काम करेगी आपकी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या होंगे, जब चार्जर लगाओगे आप, उसके बाद जब आप चार्जर निकालोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि वो सिंबल हटे ना, आपका चार्जर लगा का लगा दिखे, क्योंकि वो डायरेक्ट इनेबल आपने जब किया है तो रिवर्स वाली लाइन भी काम एक्टिव हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो इसके अंदर का था, अब जैसे चार्जर लगा दिया आपने, चार्जिंग शो किया, तो यहाँ पे जो फीडबैक जा रहा था वापस जाके डायरेक्ट पास कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आईसी को जो आपने डायरेक्ट किया है तो ये लाइन इससे जुड़ी है और इससे जुड़ के भी यहाँ पे आई हुई है, तो ये यहाँ वाला वोल्टेज जो यहाँ पे फीडबैक बना वो यहाँ पे रिवर्स आ भी सकता है। ये भी आप फीचर, इसको आपने बाईपास करा दिया तो हो सकता है चार्जर लगाओ और काफ़ी देर बाद चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो या फिर डिस्कनेक्ट हो ना। तो ऐसी प्रॉब्लम ऐसे फ़ोन में, मैंने अभी एक सैमसंग का कोई फ़ोन था, मॉडल याद नहीं है, उस पर बाईपास कर दिया ओवीपी को। जैसे ही बाईपास किया वैसे अपने आप चार्जिंग शो कर रहा है, वो हटा ही नहीं। फिर मैंने ढूंढ के स्क्रैप से लगाया तो वो प्रॉब्लम, अच्छा वो मुझे लगा कि ये इसके बाईपास करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही बैटरी लगा रहा था तो अपने आप सिंबल आने लगा वहाँ पे, ठीक है, अपने आप ही सिंबल आ रहा था। तो मैंने वहाँ पे जो बाईपास किया था उसको हटा दिया। कभी कभी क्या होता है, ओवीपी निकाल लेने से आपका हैंडसेट जो है
वो अभी नहीं सॉरी, ओवीपी नहीं था, कोडेक था। ठीक है, ओवीपी निकालने के बाद कुछ वो तो पुरानी क्लास का, चलिए छोड़िए उसका मैटर। तो ये जो है इसको मैंने बताया कि इसको आप बाईपास ना करो, यहाँ पे सेम आईसी को जो है यूज करना है। इस इतने टाइप की ओवीपी हैं, अभी इन फ्यूचर और भी ओवीपी आएंगी। हमेशा आपको इनपुट आउटपुट देखना है कि कौन सा इन है कौन सा आउट है, और उसको इनेबल किया जाता है तो कैसे इनेबल करेंगे। काफ़ी ऐसी ओवीपी हैं जिनका इनेबल आपकी मेन चार्जिंग आईसी करती है, और इस तरीके की ओवीपी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे 2 चार्जिंग आईसी लगी होंगी, एक नहीं, सिंगल नहीं, 2। अब इस वाले हैंडसेट में जो मैंने आपको दिखाया है, जो दिखा रहा हूँ, इस वाले हैंडसेट पे 2 चार्जिंग आईसी लगी हुई हैं। एक आपकी मेन चार्जिंग आईसी है जो चार्जिंग को सिंबल करवाती है, और दूसरी फास्ट चार्जिंग है जो फास्ट चार्जिंग को इनेबल करती है आपके फ़ोन पे फास्ट चार्जिंग कराने के लिए। अब जब हम चार्जिंग वाला सर्किट पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, डबल आईसी क्यों लगाई गई है। ठीक है, वो भी जल्दी आने वाला है।